सुपर हीरोज़ को तो हम सब पसंद करते हैं, लेकिन इन्हीं सुपर हीरोज़ के विलन्स होते हैं जिनका सबसे बड़ा हाथ होता है इन सुपर हीरोज़ को आइकॉनिक बनाने में। और बात करें डीसी की, तो अगर आपसे कोई पूछे कि डीसी के किसी विलन का नाम बताओ, तो सबसे पहले नाम निकल के आता है द जोकर, द मोस्ट आइकॉनिक एंड फेमस विलन फ्रॉम द डीसी यूनिवर्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सारे लाइव एक्शन जोकर के पोर्ट्रेयल्स में उस कैरेक्टर की साइकोलॉजी क्या थी। वेलकम टू स्कूपकास्ट एंड लेट्स बिगिन। आज तक हमने कई सारे लाइव एक्शन पोर्ट्रेयल्स देखे हैं इसी कैरेक्टर के, जो सारे ही आइकॉनिक रहे हैं सिवाय इसके, जिसकी भी हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे क्योंकि मजबूरी होती है, क्या कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं एक काफ़ी आइकॉनिक जोकर पोर्ट्रेयल से फ्रॉम बैटमैन 1989 वाली, प्लेड बाय जैक निकल्सन। इसका असली नाम जैक नेपियर बताया जाता है, जो वैसे तो कॉमिक एक्यूरेट नहीं है क्योंकि कॉमिक्स में जोकर की ओरिजिनल आइडेंटिटी के बारे में उतना नहीं बताया गया, और बताया भी है तो कई अलग अलग नामों से। निकल्सन के जोकर को एक चार्मिंग बट रूथलेस मॉब इन्फोर्सर की तरह दिखाया गया है, जो एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का इंटीग्रल पार्ट होता है। उसका जोकर ट्रांसफॉर्मेशन केमिकल्स में गिरने के बाद तो होता है, लेकिन वो मैडनेस उसके अंदर पहले से थी, एंड मर्डर और केओस को अपने मास्टरपीसेस मानता है। इसको वायलेंस से थ्रिल मिलता है, ये अटेंशन हंग्री है, और आई डोंट थिंक मुझे बताने की जरूरत है कि इसके अंदर सेवियर लैक ऑफ एम्पैथी है। ये डिल्यूजनल भी है क्योंकि ये अपनी किलिंग्स को हाई आर्ट की तरह फ्रेम करता है। जैक निकल्सन का जोकर अपने स्लाइटली मजाकिया, कॉन्फिडेंट और थिएट्रिकल पोर्ट्रेयल के लिए जाना जाता है, और वो पोर्ट्रेयल आज तक आइकॉनिक है। खैर, ये तो हो गया 1989 की बैटमैन का जोकर। मूविंग ऑन टू अनडिनाइबली द मोस्ट आइकॉनिक पोर्ट्रेयल ऑफ द जोकर इन द डार्क नाइट, जिसको प्ले किया था हीथ लेजर ने, रेस्ट इन पीस। इस जोकर का कोई क्लियर ओरिजिन नहीं है, अनलाइक जैक निकल्सन वाला जोकर जिसके रूट्स शुरू ही क्राइम से थे। इवन इस जोकर के जो स्कार्स हैं उनकी बैक स्टोरी बताई गई है, जो काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टिंग है, जो दिखाता है कि सच्चाई उसके लिए कोई मतलब नहीं रखती। इसके अंदर भी वही लैक ऑफ रिमोर्स और मैनिपुलेशन एबिलिटीज़ हैं, और इसको भी लोगों को चोट पहुंचाने से थ्रिल मिलता है। लेकिन जो चीज़ इस जोकर को इतना आइकॉनिक बनाती है वो है कि ये कोई पैसा या फिर प्रॉफिट या फिर पावर से ड्रिवन नहीं है, वो तो इसका मोटिव ही नहीं है। ये बस अपने एक बिलीफ से ड्रिवन है दैट लाइफ इज़ मीनिंगलेस, और ये बस प्रूव करना चाहता है कि सही हालातों में कोई भी पागलपन और मॉरल कोलैप्स में डिसेंड कर सकता है, जो बहुत अच्छे से दिखाया गया है हार्वी डेंट को टू फेस दिखा के, कि कैसे एक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भी सर्कमस्टेंसेस और मैनिपुलेशन के चलते क्या बन सकता है। हीथ लेजर के जोकर की खास बात है उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी, जो उसको और भी ज़्यादा खतरनाक बनाती है। इसका केओस इन अ वे कैलकुलेटेड होता है, और इसकी फिलॉसफी Introduce a little anarchy. एक इंसान को दिखाती है जो सोसाइटल स्ट्रक्चर्स को तोड़ के अपनी फ्रेजिलिटी एक्सपोज करता है। आप इसको ऐसे देख सकते हो, हीथ लेजर का जोकर एक इंसान कम और एक आइडियोलॉजी ज़्यादा है। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी, क्योंकि करना पड़ता है, मुझे नहीं पता कि ये जोकर किसको पसंद है, लेकिन ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किए बिना इसकी बात भी कर ही लेते हैं क्योंकि मजबूरी तो है ही। तो इस जोकर को हु इज़ प्लेड बाय जैरेड लेटो, जो वैसे तो एक काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, लेकिन अब पता नहीं ये क्या कर दिया। खैर, ये जोकर को कुछ ज़्यादा ही फ्लैशी और मटेरियलिस्टिक पोर्ट्रे किया गया है, जो अपने अंडरवर्ल्ड एम्पायर के कंट्रोल से ऑब्सेस्ड है। इसको आप थोड़ा बहुत निकल्सन के जोकर से कंपेयर कर सकते हैं, बस ये थोड़ा मॉडर्न टेक है, जिसको ओवर द टॉप फ्लैशी दिखाया गया है। इसके सोने के दांत हैं, स्टाइलिश हेयर स्टाइल है, टैटू से भरा हुआ है, और इसकी हंसी की तो बात नहीं की जाए तो अच्छा है। अनलाइक बाकी जोकर के पोर्ट्रेयल्स की तरह जैरेड लेटो का जोकर काफ़ी प्रेडिक्टेबल है, और इसमें पुराने जोकर्स की डीप फिलॉसफी या फिर थीमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, जो इसको बस एक स्टाइलिश क्राइम बॉस बना के छोड़ देती है। खैर, इस पे और क्या ही बात करें। मूविंग ऑन टू द लास्ट लाइव एक्शन पोर्ट्रेयल ऑफ द जोकर प्लेड बाय वाकिन फीनिक्स, जिन्होंने अपने पोर्ट्रेयल के लिए एक ऑस्कर भी जीता था और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी एज द जोकर। ऑल्दो पता नहीं इसके सीक्वल में क्या नशा कर लिया था सबने। आगे बढ़ते हुए, हमको पहली बार इस मूवी में जोकर को किसी और तरीके से दिखाया गया। ये मूवी एक ओरिजिन स्टोरी ज़्यादा फील होती है, जिसमें जोकर, जिसका नाम आर्थर फ्लेक है, जो एक स्ट्रगलिंग स्टैंड अप कॉमेडियन है गॉथम में, जो खुद ही गरीबी, आइसोलेशन और ये सब कम था तो एक अनट्रीटेड मेंटल इलनेस से गुजर रहा था, जिसकी वजह से वो अनकंट्रोलेबली हंसता है। इसने अपने बचपन में अब्यूज़ और निगलेक्ट सहा है। आर्थर फ्लेक का जोकर में ट्रांजिशन तुरंत नहीं होता, बल्कि बहुत धीरे धीरे होता है, उसके खुद के ट्रॉमा और उसके सर्कमस्टेंसेस की वजह से। इसकी थिंकिंग डिस्टॉर्टेड है और ये डिप्रेशन को फेस करता है, जो आप काफ़ी क्लियरली इस पोर्ट्रेयल में देख सकते हैं, और इसकी रियलिटी फैंटेसी से धुंधली पड़ जाती है। इसकी वायलेंस रैंडम नहीं है और एक सिस्टम या उन लोगों के लिए बाहर आती है जो या तो इसके हालातों का मजाक उड़ाते हैं या फिर इसे डिस्कार्ड करते हैं। इसको आप एक सुपर विलन कम और एक काफ़ी दुखद रिफ्लेक्शन की तरह देख सकते हैं कि क्या होता है जब एक वल्नरेबल दिमाग को एक अनकेयरिंग सोसाइटी के चलते कुचल दिया जाता है, जिसको अगर एक लाइन में बताना हो तो कह सकते हैं एलियनेशन टर्न इनटू एनार्की।
तो अब हमने सारे लाइव एक्शन पोर्ट्रेल्स की बात कर ली है ऑफ द इन्फेमस जोकर। हमने एक जोकर रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन के डिलीटेड सीन में भी देखा था, जो फिजिकली बहुत ज़्यादा स्कार्ड और मेंटली काफ़ी क्योटिक लग रहा था, बट उस पर इतने कम मटेरियल के बेसिस पे बात करना काफ़ी मुश्किल होता, तो नहीं किया। एनी चांस अगर आपको बैटमैन आर्कम सीरीज़ के जो गेम्स है उसके जोकर का साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन चाहिए तो मैं उसको जल्दी एक शॉर्ट के फॉर्म में अपलोड करूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो दिस वॉज द साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन ऑफ ऑल द लाइव एक्शन पोर्ट्रेल्स ऑफ द जोकर। दिस वॉज माई टाइम। टिल देन कीप वॉचिंग ओवरकास्ट।